ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे किस प्रकार से कालिया नाग के विष से विषैले जल को पीकर समस्त बाल गोपाल, गाय, बछड़े सभी विष के पीने से अपनी चेतना को खोकर वही यमुना के तट पर गिर पड़े और किस प्रकार से धैन का असुर राक्षस को भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम के साथ उनका वध किया और उद्धार किया। इस अध्याय के अंदर हम यही जानेंगे। सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से नरेंद्र कौशिक की बारंबार प्रार्थना रहती है कि सनातन धर्म की पुण्यमय कथाओं को कृपा आगे से आगे प्रचारित करते रहें, सुनते रहें और ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लुप्त हुई संस्कृति दोबारा से पुनर्जागृत हो सके। श्रीमद् भागवत यानी श्रीमन भगवान की पुरानी से पुरानी लीलाएं, पुरानी से पुरानी कथाएं हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुनने के लिए मिलती रहें, संस्कार आगे से आगे बढ़ते रहें। चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है। आइए अब अध्याय को शुरू करते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी परीक्षित महाराज को बतलाते हैं कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें बलराम और श्री कृष्ण, जब वो छठे वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया तो छठे वर्ष की अवस्था को पौगंड अवस्था कहा गया है। सुखदेव मुनि जी परीक्षित को बतलाते हैं कि मैं बलराम और श्री कृष्ण ने जब पौगंड अवस्था में अर्थात 6 वर्ष में प्रवेश किया था, तब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति परिवार द्वारा मिल गई थी। स्वीकृति मिलने के बाद वे अपने मित्रों ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे फूलों की खान के समान था। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, उसके बाद बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार घूमने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भंवरे बड़ी बड़ी मंधूर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ियां भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक महक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र तथा निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों की आभा से सुभाषित होकर ठंडी ठंडी मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नई नई कोपलों की लालिमा से उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, उनके पैरों को छू रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, देव शिरोमणे, यो तो बड़े बड़े देवता आपके चरणों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फूलों की सामग्री लेकर आपके चरणों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि को ग्रहण किया है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राय भंवरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का लगातार गान करते हुए अपने भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही प्रार्थना करने के योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देखिए, मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणिया मृग नैनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी नजरों से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयल अपने मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रहे हैं। ये वन के वासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए हुए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भी भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि
अपनी हरी भरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से, आपकी दया भरी प्रेम भरी नज़र से नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। और ब्रज की गोपियाँ आपके वक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़ देते, दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मत वाले भंवरों की सुरीली गुनगुनाहट से अपना स्वर मिलाकर मंधुर संगीत गाने लगते। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमुक ठुमुक नाचने लगते और ऐसा नाचते कि मोर भी लज्जित हो जाते। कभी बादल के समान गंभीर वाणी से दूर हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके गले की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रोंच, चकवा, फरदुल और मोर आदि पक्षियों किसी बोलियां बोलते तो कभी बाघ, शेर आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद का ही तकिया बनाकर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार बड़े भाई की थकावट को दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पत्तों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, इस समय कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक ने बड़े बड़े पत्तों तथा अंगोत्सियों से पंखा झलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ाती तो धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगते। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्य में स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप अर्थात एक बड़ा गोप बालक था, श्री दामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तवकृष्ण, एक दिन उन्होंने और सुबल और छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था है ही नहीं। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा भारी वन है, बस उसमें पात के पात ताड़ के वृक्ष भरे हुए हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट राक्षस दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण जी, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है, अर्थात उस वन में गधा बनकर रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथी और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी के रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया अर्थात शत्रुओं का विनाश करने वाले भैया, उस दैत्य ने अब तक नहीं जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु
परंतु कभी हमने नहीं खाए हैं। देखो न, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण जी, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल भी रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ, अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बहुत इच्छा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलो। अपने इसका ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसके साथ तालवन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुँच कर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ बारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बहुत बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग के साथ बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों के खुरों से छाती में लात मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। राजन वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह मान ताड़ का वृक्ष, इसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ाकर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को चौथे वृक्ष ने इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष धड़ाधड़ गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह खेल ही था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खाकर वहां सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ता मानो सबको झंझावत ने अर्थात एक बहुत बड़े तूफान ने झकझोर दिया है। बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र, अर्थात सूत का बना हुआ जैसे वस्त्र होता है, सूत का वस्त्र। तब भला उनके लिए यह कौन से आश्चर्य की बात है। उस समय धेनु का असुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से भर गई और टूटे हुए वृक्ष और दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी, अर्थात वह जंगल के अंदर जो भूमि थी ऐसी ही लगने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे। देवतागण मधुर मधुर लीलाओं का उनका वंदन करने लगे और बाजे बजाकर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेन का सुर मरा, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी अपनी इच्छा के साथ घास चरने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। हो भी क्यों ना, भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गौओं के खुरों से उड़ उड़कर धूल पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली फूल गूंथे हुए थे। उनकी आंखों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान भी थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथी ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। बंसी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही व्रज से बाहर निकल कर आई। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखार विंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी और विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके वज्र में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय पुत्र प्रेम से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुसार पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर उनको स्नान कराया।
इससे उनके दिन भर घूमने फिरने की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर उनको चंदन लगाया और उसके बाद दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड प्यार से दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ हुए यमुना तट पर गए। राजन उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ साढ़ के घाम में गौएं अर्थात जेठ और साढ़ के महीने की धूप के अंदर गौएं और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उस विषैले जल के पीते ही गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों ने भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और प्रत्येक स्थान पर सर्वत्र जो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी जाने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जीवित कर दिया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 15वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है, जिसकी पुण्यमयी कथाओं के 88,000 श्लोक जो संस्कृत में हैं, उन्हें संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप सभी श्रोताओं तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा इन पावनमयी कथाओं को परोसा जा रहा है। मेरी बारंबार सहृदय विनीत प्रार्थना है कि सुनने वाले श्रोता श्री भगवान की इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे प्रचारित और प्रसारित करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 16वें अध्याय के अंदर हम सुनेंगे कालिया पर कृपा किस प्रकार भगवान ने की, वो 16वें अध्याय के अंदर सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।